Hi students, how are you? I hope you will be fine. Students, I am going to start a new lecture as well as a new chapter in front of you. The name of the chapter is alkyl amine or aliphatic as well as aromatic amine. In this chapter, we will study two types amine, aliphatic and aromatic amines. So, in this video lecture, I want to discuss in brief definition of amines and general formula of amine, IUPAC name, and how can we identify that a given hydrocarbon is a amine. So amine contains three types group: NH2, NH, and only N, nitrogen. If amine contain NH2 group, then the amine is called primary amine. If amine contain NH group, then the amine is called secondary amine. And if amine contain only triple nitrogen in their structure, and all the three alkyl group combined within nitrogen atom of their three valency, this type amine is called tertiary amine. Understood? So NH2 is a functional group of the amine homologous series. Amine is a homologous series, or amine represents a homologous series. If amine contain aromatic ring in their structure, and amine group directly combine, means if amine group found directly connected with aromatic ring, then the amine is called aromatic amine. We also study aromatic amines in this chapter. Okay, so according to CBSE board syllabus, some topics of amines deducted, and which are diadenine solid, their formation method, their chemical property, and their applications only in this chapter. So, in introduction, NH2. अगर एमाइन की बात करें तो एमाइन हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि नाइट्रोजन के डेरिवेटिव हों. देखो, अगर नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं किससे, एक R से, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, RNH2. ठीक, अगर मैं माइनस फिर H करूं यहां पर और प्लस R, का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, R2 NH. ठीक, तब हमें ऐसा लगता है
जैसे कि एमाइन अमोनिया मॉलिक्यूल के या अमोनिया से डेरिवेटिव हुए हैं, हमें ऐसा लगता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था CH3NH2 ये क्या है, प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2। ठीक, इसे बोलते हैं हम एमाइन, एमाइन ग्रुप। अब देखिए यहां पर ये है, तो ये कौन सी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है। सेकेंडरी एमाइन का ग्रुप कौन सा है, NH, और इसे बोलते हैं हम इम्यूनो ग्रुप। अब यहां देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, नाइट्रोजन, और इसे बोलते हैं हम टर्सरी नाइट्रोजन एटम, टर्सरी नाइट्रोजन एटम। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं आपके एमाइन्स कहलाते हैं बेटा। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो फर्स्ट मेंबर आपको याद होना चाहिए एमाइन का, और फर्स्ट मेंबर आपका ये है। ठीक, इसके फैक्टर बनाना, तो फैक्टर इसके टू टाइप से बना सकते हैं। एक तो आपका जो ये ग्रुप है इसे डोंट डिस्टर्ब मत करो इसे, और केवल फैक्टर जो एल्काइल ग्रुप है उसकी सहायता से बनाना। तो ये आपका CH3 है, इस NH2 को हमने लेफ्ट कर दिया, तो फैक्टर बनेंगे इसके CH2। ठीक, और एक हाइड्रोजन यहां पर लेफ्ट है। तो फॉर्मूला इससे बनाओ, इससे फॉर्मूला आया CnH2n, एक हाइड्रोजन यहां पर लेफ्ट है प्लस 1, यहां NH2 लेफ्ट है NH2। ये हुआ इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 NH2। ठीक, ये फॉर्मूला जो है केवल प्राइमरी एमाइन के लिए है, सेकेंडरी एमाइन के लिए फॉर्मूला नहीं है, टर्सरी एमाइन के लिए फॉर्मूला नहीं है, उनके लिए फॉर्मूले अलग क्रिएट होते हैं। तो उनके जनरल फॉर्मूले से, उनके जो जनरल फॉर्मूले क्रिएट होते हैं उनके प्राइमरी फर्स्ट मेंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट मेंबर की हम बात करें तो CH3 CH3H, यह है सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला। इसकी सहायता से आप इसका जो जनरल फॉर्मूला है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं एक आपकी एरोमेटिक एमाइन हो रहे हैं। एरोमेटिक एमाइन का मतलब क्या है, C6H5NH2। ठीक, यह है आपकी एरोमेटिक एमाइन और इसे बोलते हैं एनिलीन। ओके, एनिलीन बोलते हैं इसे IUPAC में। कहने का मतलब यह है IUPAC ने एनिलीन को, जो एनिलीन बोल रहे हैं हम प्रोनाउंसिएशन में, इसे एडॉप्ट कर लिया है। एनिलीन IUPAC नेम नहीं है, लेकिन IUPAC ने एनिलीन को एनिलीन के फॉर्म में एडॉप्ट कर लिया कि इस कंपाउंड का नाम एनिलीन है IUPAC सिस्टम में।
क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस में, एक आपका प्राइमरी मींस सिंपल एमाइन और एक है आपका कॉम्प्लेक्स एमाइन। अब दोनों में फर्क क्या है? डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और फर्क भी बहुत ही सिंपल है। ये सारे फॉर्मूले और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं हम, ये सब सिंपल एमाइन के। ये आपका ये आपकी सिंपल एमाइन है और ये आपकी कॉम्प्लेक्स एमाइन है। तो देखो कॉम्प्लेक्स एमाइन में हुआ क्या है और सिंपल एमाइन में क्या है, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है C2H5 है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप CH3 का मल्टीप्लाई मींस 2 एल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन बोथ एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं लेकिन बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए क्या है कॉम्प्लेक्स एमाइन। अब इनके आप सोच रहे हैं और भी फॉर्मूला होंगे, तो बहुत सारे फॉर्मूले को लिमिट ही नहीं है। देखिए ये आपकी टर्सरी एमाइन है और कैसी है आपकी कॉम्प्लेक्स एमाइन। अब देखिए यहाँ पर CC क्या लिखा है, तीनों एक कैसे हैं, तो टर्सरी एमाइन, ये टर्सरी एमाइन है और ये कौन सी है, ये भी टर्सरी एमाइन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल एमाइन है। तो हैव यू अंडरस्टूड? कोई इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। IUPAC नेम, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका NH2। NH2 का अगर हम नाम लिखें तो एक तो नाम है इसका एमाइन और एक है इसका नाम एमिनो। एमाइन कहां पर है आपका, जो एमाइन है वो किस सिस्टम में है तो IUPAC सिस्टम में, लेकिन सफिक्स के रूप में। मेरा कहने का मतलब ये है कि सफिक्स में है या प्रीफिक्स में है, और ये है आपका प्रीफिक्स में। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये आपको याद होनी चाहिए, एमाइन के लिए सफिक्स क्या आएगा, एमाइन ही आएगा, और प्रीफिक्स क्या आएगा, एमिनो। देखिए अगर मैं इसके एक कार्बन है तो एक कार्बन में डबल बॉन्ड की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कैसा कंपाउंड है ये, सैचुरेटेड एल्काइल एमाइन है या एलिफेटिक एमाइन है। एलिफेटिक का मतलब तो समझ रहे हो आप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या विदाउट एरोमेटिक रिंग हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक का आप समझ रहे हो मतलब। तो इसका नाम क्या है, एक कार्बन है इसके अंदर है ना, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मेल प्लस। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब NH2 है तो प्लस एमाइन। अब इन्हें कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने का रूल्स जो आपको बताता हूं वैसा का वैसे ही है। यहाँ E को रिप्लेस कर दो और
एमाइन को इसमें ऐड कर दो, वो एन को यहाँ पर ऐड करो, तो एन यहाँ पर इसे ऐड करो, तो क्या बना इसका नाम, मैथेनामाइन, जिसका आईयूपीएसी नेम है। अगर मैं कहूं CH5 NH2 का क्या नाम होगा, तो यहां पर इसका नाम क्या है, मैथेनामाइन, तो यहां पर 2 कार्बन है तो नाम क्या पड़ेगा, एथेनामाइन। अगर 3 कार्बन होंगे प्रोपेनामाइन, अगर 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनामाइन, अगर 6 होंगे हेक्सानामाइन। तो आपने आप नाम लिख सकते हो इसका। कोई कंपाउंड नहीं है, एमाइन है, लेकिन यहाँ पर एक OH ग्रुप भी आ गया, तो OH क्या है, प्रिंसिपल ग्रुप है, और NH2 क्या आपका प्रिंसिपल ग्रुप है, तो 2 प्रिंसिपल ग्रुप हो गए इस कंपाउंड के अंदर। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग जो प्रिंसिपल ग्रुप है उसके तरफ से हमें नंबरिंग करनी होगी। तो OH जो है, OH की जो प्रायोरिटी है वो NH2 से हाई है, तो नंबरिंग कैसे होगी, इस साइड से है। ठीक, कितने कार्बन है, ओनली 3। अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप बन गया, तो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप का नाम आपका पहले आएगा, तो 3 एमिनो। अब कार्बन कितने, 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रो, ठीक, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा। फिर आपका OH है, OH कौन से कार्बन पे, सेकंड पे, सेकंड के लिए 2 आएगा, और OH के लिए और आएगा। तो क्या नाम रखा जाएगा इसका, 3। ये तो इस तरीके से रखो इधर पर, हाँ इसे कंबाइन कर दो, 3 एमाइन और 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रो भी आ गया आपका, एन यहां से ले लो, एन यहां से ले लिया, अब OL यहां पर ले लो, ठीक, तो क्या बना, 3 एमिनो 2 प्रोपेनॉल, ये इसका नाम पड़ा आपका। यह है आपकी एरोमेटिक एमाइन, और इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन को भी हम बिल्कुल एकदम एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसका आईयूपीसी नेम क्या है आपका, अगर बात करें आईयूपीसी नेम की, तो आईयूपीसी नेम है बच्चों इसका एनिलीन, ठीक। एनिलीन को अगर इसमें कोई ग्रुप हम कंबाइन कर दें इसके अंदर, तब इसका नाम लिखा जा सकता है। तो आईपी सिस्टम मैंने आपको कई बार बताया एरोमेटिक कंपाउंड को लिखने का, वही है और कोई दूसरा नहीं है। बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, फॉर्मेशन मेथड बात बोल रहे हैं। आइसोमेरिज्म देखिए, कंपाउंड ये लिख दिया मैंने, CH3 CH2 CH2 और यहां पर NH2, तो इसे मैं लिख सकता हूं C3 H कितने, 3 5 7 9 H 9 और यहां पर N, तो इसे एक फॉर्म पे लो इसकी फर्स्ट, ठीक। सेकंड फॉर्म के लिख सकता हूं मैं इसकी CH3 CH3 और यहां पर H और यहां पर NH2, तो एक फॉर्म मैंने ये लिख दिया, एक फॉर्म मैंने लिख दिया। अभी इसका फॉर्मूला दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं, तो यहां पर देखिए स्ट्रेट चेन और यहां पर चेन आ गई, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म भी रिप्रेजेंट करते हैं आपके एमाइन।
अगर मैं एमाइन की बात करूं तो एमाइन के लिए जो आइसोमेरिज्म है वो ज्यादा दूसरे कंपाउंड के साथ में मतलब आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते ज्यादा। फॉर्मेशन मेथड, तो फॉर्मेशन मेथड में जो आपकी एलिफेटिक एमाइन है उसे बनाना सीखना हमें। तो फर्स्ट मेथड है आपका इंपॉर्टेंट मेथड है इतने नाम से आप इसे कॉल कर सकते हो, होफमान ब्रोमोएमाइड या होफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन या फिर डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो देखिए पहला और दूसरा नाम तो एक साइंटिफिक नेम है होफमान, कोई बात नहीं है इसमें तो, लेकिन दूसरा नाम जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिग्रेडेशन। तो एक वर्ड होता है ग्रेड, किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी प्रोडक्ट की कंपनी में कोई ना कोई ग्रेड होती है, मतलब कोई उसका मानक होता है कि वो किस चीज से ऊपर है और किस चीज से वो नीचे है। या फिर मार्केट में काफी सारी कंपनियां हैं तो उनकी अपनी अपनी ग्रेड है, वो कौन सी ग्रेड में है, किससे ऊपर है कोई कंपनी, किससे कोई नीचे है, उस चीज को बोलते हैं आप ग्रेड। अब डी ग्रेड, तो डी ग्रेड का मतलब क्या है, ग्रेड को कम कर देना, डी मींस रिड्यूस कर देना किस चीज को। तो डिग्रेडेशन का मतलब है किस चीज को कम कर देना। कम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देख लो आप, तो यहां पर बेस कैरेक्टर में इतने सारे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या आपका एमाइन, ये वाई प्रोडक्ट, ये वाई प्रोडक्ट और आपका ये वाई प्रोडक्ट। तो आप बेस ले सकते हैं KOH या NaOH या फिर जो आपकी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मींस एस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो जो उनसे बने जो बेस हैं उन्हें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और यहाँ पर क्या लेना है आपको, हेलोजन मॉलिक्यूल। हेलोजन मॉलिक्यूल में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चलेगा, फ्लोरीन चलेगा, लेकिन आपके लिए नहीं चलेगा। और यहाँ पर क्या है एमाइड।
तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स है, इस रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है उसमें 2 कार्बन है। तो इस चीज को बोलते हैं डिग्रेडेशन, रिड्यूसिंग ऑफ कार्बन या डिडक्शन ऑफ कार्बन, या फिर डिक्रीजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। हैव यू अंडरस्टूड? तो कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिडक्शन भी बोल सकते हैं, डिक्रीजमेंट भी बोल सकते हैं आप, या रिड्यूस भी बोल सकते हैं आप कार्बन की चेन के लिए। तो कार्बन चेन का यहाँ पर क्या हुआ है? डिडक्शन हुआ है, उसमें कटौती हुई है, मींस कमी हुई है उसके अंदर। यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिर जो इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन का, एप्लीकेशन क्या, यूजेस क्या है इसके, ये है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन को कम करना है तो इस रिएक्शन का हमें यूज करना पड़ता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें कार्बन को कम करना है, मींस कार्बन चेन को कम करना है, नंबर ऑफ एटम हमें डिक्रीज करने हैं, तो इस रिएक्शन का हमें यूज करना पड़ता है। हैव यू अंडरस्टूड? इसलिए इसे बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक, कितने स्टेप में चलती है, कैसे कैसे चलती है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका? C2H5 CONH2, ये रिएक्ट करता है आपका, सपोज करो यहां पर Cl2 है, तो ये रिएक्ट करेगा इससे Cl2 से और क्या फॉर्मेशन करेगा? C2H5 CONH Cl प्लस HCl। ठीक, अब ये कंपाउंड जो आपका फॉर्मेशन हुआ C2H5 CONH और Cl, ये रिएक्ट करेगा KOH से, या बेस जिसे बोलते हैं आप, और फॉर्मेशन क्या करेगा? C2H5 NCO प्लस, और फॉर्मेशन होगा आपका KCl प्लस H2O, फॉर्मेशन हो सकता है आपका। देखो H2 कैसा फॉर्मेशन होगा? यहाँ सिंगल कार्बन है, यहाँ एक सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा? C2H5 NCO प्लस KOH, ये रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा? C2H5 NH2 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा और प्लस आपका वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा और आपका मिलेगा K2CO3। वाटर का मॉलिक्यूल चेक कर लेते हैं क्या इसका फॉर्म होगा क्या? तो यहाँ पर KOH कितने लेने पड़ेंगे हमें? 2 KOH, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन हो गए आपके। तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल तो क्रिएट नहीं होगा यहाँ पर ना, वाटर का मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं होगा, तो बना क्या आपका? C2H5 NH2 प्लस K2CO3, ये फॉर्म हुआ यहाँ पर। और एक स्टेप और बचा अभी, देखो यहाँ पर HCl फॉर्म हुआ है, तो ये HCl प्लस NaOH ये आपस में इंटरएक्ट करेंगे और ये कौन सी रिएक्शन बनेगी? जैसे एसिड है और ये बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी यहाँ। तो KCl प्लस KCl मैंने NaOH लिया है और यहाँ पर मैंने क्या लिया? KOH, तो यहाँ पर भी मैं क्या लेता हूँ? आपका KOH, KCl प्लस H2O। तो ये है टोटल रिएक्शन 1 2 3 4 स्टेप पर चल रही है। तो ये क्या है आपका? एमाइड, और ये क्या आपका? ये इंपॉर्टेंस, ये आपके लिए नाम इसका याद होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इसका नाम थोड़ा अलग ही मिलेगा आपको। क्या है? इथाइल आइसो
साइनेट, इथाइल आइसो साइनेट, ये है इसका नाम। और तो नाम सिंपल ही है, इथाइल आइसोसाइनेट हो गया आपका, इथाइल एमाइड भी क्लोराइड भी इसमें, तो इसका नाम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेकेंड मेथड है आपका फॉर्मेशन करने का, सीमेंट रिएक्शन। सीमेंट रिएक्शन को मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और कहां पढ़ाई थी मैंने आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाई थी अभी सीमेंट रिएक्शन। तो सीमेंट रिएक्शन में आप लेते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, आपको मैंने बताया था इसमें 3 एसिड यूज होते हैं, और यहां पर H2SO4 कंसंट्रेट होना चाहिए। वैसे डायरेक्ट से कैसे चलेगी, और फॉर्मेशन क्या होगा, C2H5 इथाइल एमाइड इसमें फॉर्म होगा है, प्लस CO2 और प्लस यहां पर H2O का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर H2O का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये भी डिग्रेडेशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर केवल प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, तो ये भी डिग्रेडेशन रिएक्शन है, सीमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी बाय एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल को साइनाइड भी बोलते हैं आप, साइनाइड। तो ये आपका CH3 CN, नाइट्राइल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CN होता है, इसके क्या करते हैं आप, रिडक्शन करते हैं, ये होगा आपका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, Na प्लस इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। और भी ये दोनों क्या हम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे केमिस्ट्री में है, तो उनके द्वारा भी रिएक्शन चलेगी, लेकिन इसके द्वारा ज्यादा बेहतर रिएक्शन चलेगी। तो आपको क्या बनना, CH3 CH2 NH2, और क्या फॉर्म हो सकता है आंसर, ये फॉर्म होगा, तो कुछ है नहीं फॉर्म होने के लिए। अब ये जो बना है आपका Na प्लस C2H5 को ऐसा बना है, यहाँ पर और कोई भी एल्काइल रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 CONH2 एमाइड है ये भी, और एमाइड के द्वारा भी आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसकी रिएक्शन चलती है तो ईथर में चलती है, मैंने आपको कई बार बताया है, रिएक्शन ईथर में चलती है इसकी, और ये कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो प्लस और क्या करना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या फॉर्म कर देगा, CH3 CH2, कितने कार्बन है, 3, CH2 NH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है इसमें, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके पास है। एल्डिहाइड द्वारा भी आप बना सकते हैं CH3 CHO का क्या करना है, हमें रिडक्शन करते हैं हम इसका, तो रिडक्शन तो नहीं होगा, बल्कि इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी हमें, अमोनिया के साथ रिएक्शन, और H आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन चल जाएगी, और OH आयन की प्रेजेंस में भी रिएक्शन चलेगी, या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं उसमें भी चलेगी। तो बनेगा क्या आपका, CH3 CH2 NH2, एक अमोनिया है यहाँ पर,
अमोनिया ड्रिल NH2 हो गई, और क्या फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पर, प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन जो आपका इथाइल आइसोसाइनेट कंपाउंड होता है NCO, इसके द्वारा भी आप बना सकते हैं इसका। तो इसका क्या करना है आपको, प्लस KOH करना है इसमें। ये रिएक्शन मैंने आपको होफमान ब्रोमो एनाइड रिएक्शन में बताया था, इसका रिडक्शन इसमें करना है। इसमें रिडक्शन नहीं, वो तो गलत बोल दिया मैंने, KOH को दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उसका फॉर्मेशन करना है C2H5 NH2 प्लस, अब ये K है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा K2CO3, तो इसके द्वारा भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में आप क्या क्या रिएक्टेंट्स ये देख लीजिए। आपका लेते हैं हेलो एल्केन C2H5 I प्लस अमोनिया, दोनों की रिएक्शन कराते हैं हम किसी सॉल्वेंट में, तो क्या बन जाता है C2H5 NH, ठीक, और यहां पर HI रिएक्शन बैलेंस है। देखो C2H5 आपका ये आया और NHI यहां पर होगा यहां पर और NH2, तो सही है रिएक्शन इसमें। इसका फर्दर अमोनिया के साथ में और रिएक्शन करानी पड़ेगी इसकी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मेशन होगा C2H5 NH2 प्लस NH4I, ठीक। तो जो अमोनोलाइसिस मेथड है इसके द्वारा आप इस टाइप्स एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप, कैसे, देखिए ये आपका प्रोडक्ट बना C2H5 NH2, इसकी रिएक्शन फिर आप C2H5 I हेलो एल्केन है ना ये, इसके साथ में करो तो क्या फॉर्म होगा C2H5 का होल ट्वाइस और यहां पर NH और यहां पर HI, फिर इसकी NH3 के साथ में रिएक्शन कराओ, NH3 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो बनेगा आपको सेकेंडरी अमाइन आपको मिलेगा, और प्लस NH4I, ठीक। इस कंपाउंड को आप फिर रिएक्शन में यूज करो तो C2H5 का होल ट्वाइस NH प्लस हेलो एल्केन जो आपने यहां पर लिया C2H5I, इसकी रिएक्शन आपस में होगी तो क्या मिलेगा C2H5I, केवल C2H5 का होल थ्राइस और यहां पर NHI, फिर इसकी प्लस अमोनिया से रिएक्शन कराओ तो आपको मिलेगा C2H5 का होल थ्राइस और N प्लस आपको मिलेगा NH4I अमोनियम आयोडाइड। इस रिएक्टेंट को दोबारा यूज कर सकते हो आप और मिलेगा आपको फिर किससे रिएक्शन करानी है C2H5 से, तो मिलेगा आपको C2H5 का होल 4 N और आपका क्या है यहाँ पर I, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये है टेट्रा अमोनियम अमाइन, एक कॉम्प्लेक्स है और इसका ज्यादा कोई खास यूज नहीं है इतना। तो इस रिएक्शन द्वारा आप प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, कोई सी भी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे।
कुछ और फॉर्मेशन मेथड दिखाएंगे आपको अमाइंस के, और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और चैप्टर वहां पर हाँ थोड़े एरोमेटिक अमाइन के बारे में पढ़ना है, तो तब चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ओके।